हेलो गाइस, आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में ग्रेशम का नियम यानी कि ग्रेशम्स लॉ लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए ग्रेशम का नियम क्या है। तो ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की महारानी थी और उस वक्त वो अपने देश में पुराने सिक्कों को हटाकर नए सिक्के लाना चाहती थी। जो पुराने घिसे पिटे सिक्के थे, निकृष्ट या कहिए कि जो मुद्रा निकृष्ट हो चुकी थी, उसके स्थान पर पूर्णकाय नए सिक्के लाना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। कई बार उन्होंने नए सिक्के चलन में लाया और ये सोच के लाया कि धीरे धीरे पुराने और जो कटे फटे घिसे पुराने जो मुद्रा है वो चलन से बाहर हो जाएगी और नए और पूर्णकाय सिक्के चलन में रहेंगे। परंतु उन्होंने ऐसा कई बार किया, परंतु इसके बाद भी जब उन्होंने देखा तो चलन में वही पुराने सिक्के घिसे पिटे नोट वही चलन में थे। तो बार बार ऐसा करने के बाद भी चलन से अच्छी मुद्रा जो थी, जो नए सिक्के थे वो गायब हो जा रहे थे और वो पुराने वही खराब वाली मुद्रा चलन में थी। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बार बार नए सिक्के चलन में डाले जाने के बाद भी वो कहाँ गायब हो जाते हैं। और उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सर टॉमस ग्रेशम के सामने अपनी बात रखी, अपनी समस्या को रखा और पूछा उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके कारणों का पता लगाने के लिए कहा। सर ग्रेशम ने बार बार इसका अध्ययन किया, इस पे गहन अध्ययन किया और देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नए सिक्के, पूर्णकाय सिक्के बार बार चलन में लाने के बाद भी वो कहाँ गायब हो जा रहे हैं। तो उन्होंने अध्ययन करने के बाद एक थ्योरी बनाई और महारानी के सामने प्रस्तुत किया। When in a country two or more kind of money circulate at the same time, bad money tend to drive good money out of circulation। अर्थात यदि किसी देश में अच्छी और बुरी मुद्रा यानी कि बढ़िया और घटिया मुद्रा, दोनों प्रकार की मुद्राएं साथ साथ चलन में होती हैं, तो घटिया मुद्रा कि ये प्रवृत्ति होती है कि बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना कि घटिया चीज़ अच्छी चीज़ को चलन से बाहर कर देती है। हाँ, हम मानो कि यही प्रवृत्ति है। हम लोग क्या करते हैं कि यदि आपके पास कोई वस्तु दो प्रकार की हो, एक अच्छी और एक थोड़ी सी निकृष्ट हो, घटिया हो, तो हम लोग हमेशा ही अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु होती है, जो अच्छी मुद्रा होती है, उसी का संग्रह करना चाहते हैं और जो जिसकी गुणवत्ता कम होती है उसको हम पहले निकालना चाहते हैं। ठीक यही काम होने लगा मुद्रा में। जब उस वक्त धात्विक मुद्रा चलन में थे, तो जब कोई पुराना घिसा पिटा किसी धातु का निकृष्ट मुद्रा जब चलन में होता था और साथ में जब नए मुद्रा डाल दिए गए, चाहे वो सोने के हों या चांदी के हों या पत्र मुद्रा ही क्यों न हो, तो मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि हमेशा वो संचय अच्छी चीज़ों का करना चाहता है। तो बहुमूल्य धातु के जो उस वक्त सिक्के थे उनका संग्रह किया जाने लगा और जो निकृष्ट सिक्के थे उनका जनता परित्याग करने लगी। इसी को ग्रेशम्स लॉ कहते हैं। पत्र मुद्रा में भी यही होता है। पत्र मुद्रा में भी ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि जो पुराने घिसे पिटे नोट होते हैं उन्हीं को हम पहले चलाते हैं, उन्हीं को हम पहले अपने पास से बाहर करते हैं। जो नए नोट होते हैं उनका हम अपेक्षाकृत ज़्यादा संग्रह करना पसंद करते हैं। भविष्य के लिए हम अच्छी मुद्रा का ही संग्रह करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि बढ़िया मुद्रा यानी कि अच्छी मुद्रा और निकृष्ट मुद्रा या घटिया मुद्रा किसे कहेंगे। तो बढ़िया मुद्रा, अगर धात्विक मुद्रा की बात करें तो जब किसी देश में एक समय में स्वर्ण और रजत यानी कि चांदी दोनों के ही सिक्के चलन में होते थे, तो मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति थी कि वह स्वर्ण के बहुमूल्य, क्योंकि उसका कीमत अधिक होता था, स्वर्ण के सिक्कों का संग्रह करने लगा और रजत के सिक्कों को ही चलन में प्रयोग करता था। धीरे धीरे जब
वो सिक्के भी घिसने लगे उस वक्त जब स्वर्ण और रजत के सिक्के चलन में हुआ करते थे। तो चूंकि दोनों ही बहुमूल्य धातु है, धातु के रूप में भी इनका प्रयोग होता था और मुद्रा के रूप में भी इनका प्रयोग होता था। तो उस वक्त मनुष्य के अंदर क्या प्रवृत्ति थी कि जो बहुमूल्य सिक्के होते थे उनको आवश्यकता पड़ने पे वो गलाकर बहुमूल्य धातु के रूप में भी प्रयोग करते थे। तो दोनों ही, अगर दोनों प्रकार के सिक्के चलन में थी, रजत के और स्वर्ण के, तो जिसका मूल्य अधिक होता था, जिसकी मार्केट वैल्यू अधिक होती थी, उन सिक्कों का संग्रह करके आवश्यकता पड़ने पे उनको गलाकर भी उनका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ भी यही धातुमान में भी ये थ्योरी लागू होती है, ग्रेशम का लॉ लागू होता है। अब आइए पत्र मुद्रा की बात करते हैं। तो पत्र मुद्रा में भी जो पुराने कटे फटे घिसे नोट होते हैं उनको हम अपने पास, जैसे हमारे पास वो आते हैं वैसे उनको हम अपने पास से तुरंत बाहर भेजना चाहते हैं, उनका संग्रह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी ग्रेशम का नियम समय समय पे लागू होता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उस वक्त भारत में दो प्रकार की मुद्राएं चलन में थी। एक तो रजत यानी कि चांदी के सिक्के चलन में थे और दूसरे पत्र मुद्रा चलन में थी। तो जब पत्र मुद्रा और चांदी के सिक्के दोनों ही चलन में थे तो उस वक्त की जनता चांदी के सिक्कों का संग्रह करने लगी, क्योंकि चांदी के सिक्कों का मुद्रा के रूप में प्रयोग होने के साथ साथ उनका अपना धात्विक मूल्य भी था, जिनका कि वो गलाकर या उनको संग्रह करके और बाद में अन्य भी किसी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता था। इसलिए चांदी के सिक्कों का संग्रह होने लगा। यानी कि कहें कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ग्रेशम का नियम लागू हुआ और वर्तमान समय में पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन इतना अवश्य लागू होता है कि जो पुराने नोट हैं उनको हम अपने पास, कटे फटे गले नोटों को अपने पास नहीं रखना चाहते पत्रों, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कोई धात्विक सिक्के नहीं है। जो धात्विक के सिक्के हैं वो बहुमूल्य धातुओं के सिक्के नहीं है, वो निकृष्ट धातु के यानी कि घटिया धातु के या गीलट के बने हुए सिक्के हैं, जिनका कि आंतरिक मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम ही है। अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य क्या होता है, यानी कि जिस धातु के सिक्के बनाए गए हैं उस धातु के ऊपर जितना अंकित है, अगर उससे उस धातु का, जिसका वो सिक्का बना है, उस धातु का मूल्य अधिक हो तो हम कहेंगे कि आंतरिक मूल्य अधिक है। परंतु वर्तमान समय में जो भी सिक्के चलन में हैं उनका आंतरिक मूल्य धातु पे अंकित मूल्य की तुलना में नगण्य के बराबर होता है। इसलिए वर्तमान समय में हमारे देश में जो सिक्के चलन में हैं वो निकृष्ट सिक्के हैं और पत्र मुद्रा साथ में चलन है। तो ऐसे में सिक्कों का संग्रह करने से कोई विशेष फायदा तो नहीं है, लेकिन हाँ, पत्र अगर हमें संग्रह करना होता है तो उसी में हम जो अच्छे जो नए नोट होते हैं उनका संग्रह करते हैं और पुराने और घिसे हुए सिक्कों का परित्याग करते हैं। यहाँ पे वर्तमान समय में भारत में इतना ही ग्रेशम का नियम लागू होता है। आज मैंने आपको ग्रेशम्स लॉ समझाया। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।